अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हमारे किचन में बन रहे हैं वो बर्गर्स जिसमें किसी भी तरीके की पैटीज़ का इस्तेमाल नहीं होगा। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें। तो चलते हैं रेसिपी के पहले प्रोसेस की तरफ। सबसे पहले आपने एक पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल, हाफ टेबल स्पून नमक और 2 कप मैक्रोनीस शामिल करके अच्छे से मैक्रोनीस को उबाल लेना है। रेसिपी का दूसरा स्टेप है चिकन को बॉईल करना। यहाँ पर मैंने आधा किलो बोनलेस चिकन लिया है जिसको मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया है। उसके बाद आधी बंद गोभी और एक गाजर ले ली है। फिर आपने मिक्सचर बनाना है जो है रेसिपी का तीसरा स्टेप। एक पैन में आपने 1 टेबलस्पून ऑयल लेना है, बंद गोभी और गाजर को आपने शामिल कर देना है। इन दोनों को आपने अच्छे से फ्राई कर लेना है और उसके बाद आपने इसमें श्रेड किया हुआ चिकन शामिल कर लेना है। तीनों को अच्छे से मिलाकर आपने इसमें ऐड करने हैं मसाले। तो सबसे पहले मैंने हाफ टेबल स्पून इसमें लाल मिर्च, हाफ टेबल स्पून नमक, हाफ टेबल स्पून वाइट पेपर, ब्लैक पेपर और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें सोया सॉस ऐड कर दिया है। उसके बाद आपने इसमें बॉईल किए हुए मैक्रोनीज ऐड कर देनी है और इसको अच्छे तरीके के साथ सबको मिक्स कर लेना है। उसके बाद अब चलते हैं रैप्स की तरफ जो कि हमारी रेसिपी का तीसरा स्टेप है। आपने सबसे पहले एक पैन ले लेना है, उसमें आपने ऐड करना है 1 कप मैदा, 1 अंडा और पाव वाला पूरा दूध का पैकेट। ये सब कुछ आपके मुताबिक होगा जितनी आपकी रेसिपी की क्वांटिटी होगी। उसके बाद आपने इसमें ऐड कर देना है 2 पिंच ऑफ सॉल्ट, 2 पिंच ऑफ ज़ीरा और इन सबको आपने अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेना है। इन सबको मिक्स करने के बाद आपने इसमें 1 कप पानी शामिल करना है, लेकिन वक्फे के साथ, ठीक है। आपने इसके एक पतला सा मिक्सचर बना लेना है, बहुत पतला भी ना हो, एक नॉर्मल पतला मिक्सचर बना लेना है और इसमें आखिर में आपने बेकिंग सोडा ऐड कर देना है। ये देख सकते हैं मिक्सचर की कंसिस्टेंसी ये होनी चाहिए। अब चलते हैं लास्ट स्टेप की तरफ जो कि है शीट्स बनाना। तो सबसे पहले आपने एक पैन में ऑयल को ब्रश कर लेना है। आपने ऑयल डालना नहीं है, आपने ऑयल को पूरे पैन में ब्रश कर लेना है। आपने छोटा पैन लेना है। उसके बाद आपने सारे मिक्सचर को इसमें पोर कर देना है। यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून मिक्सचर के एक पैन में डाले हैं और जो ज़्यादा मिक्सचर था एक्स्ट्रा वो मैंने वापस बैटर वाले पैन में डाल दिया था। उसके बाद आपने पहले एक साइड को फ्राई करना है, उसके बाद इसके किनारों को पहले निकालना है और फिर इसको फ्लिप कर देना है। फ्लिप करने के बाद आपने इस रोटी को, ये जो रैप हमने बनाया है, इसको आपने एक अलग सी प्लेट में निकाल लेना है। उसके बाद जो बैटर हमने बनाया था आपने इस पूरी रोटी के गिर्द इस बैटर को आपने अच्छे से स्प्रेड कर देना है, ठीक है, ताकि हमारा मिक्सचर रोटी से बाहर ना जाए। उसके बाद जो हमने मैक्रोनीस का मिक्सचर बनाया था वो आपने इसमें अपने हिसाब से डाल देना है। उसके बाद आपने इसको अच्छे तरीके के साथ बंद कर देना है। आप इस वक्त इस पर ब्रेड क्रम्स वगैरह भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसको सिंपली फ्राई कर लिया था। आप जिस तरीके से चाहें इसको फ्राई कर सकते हैं, ब्रेड क्रम्स, कॉर्नफ्लेक्स कुछ भी लगा के आप इन्हें फ्राई कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसको कुछ भी लगाए बगैर फ्राई किया था, फिर भी आप एंड में देखिएगा ये कितने क्रिस्पी बने थे। इसको आपने अच्छे से सील पैक कर लेना है और उसके बाद आपने इसको मीडियम हॉट ऑयल में फ्राई करना है। तो सबसे पहले आपने ऑयल ले लेना है। यहाँ पर मैंने आधा कप ऑयल डाला था इस पैन में और इसको मीडियम हॉट ऑयल में हमने इसको प्लेस कर दिया था और उसके बाद आपने इसको तकरीबन 2 मिनट एक साइड से 2 मिनट एक साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। और ये हमारे मज़ेदार से लूज़ बर्गर्स विदाउट पैटी बनकर तैयार हैं। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।